पापा की परियां, वो बेटियां जो घर से भाग जाती हैं, उन सभी के नाम सुंदर संदेश। पापा राज बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे ही शादी करूंगी, वरना। पापा ने बेटी की ये शब्द सुनकर एक घड़ी को तो सन्न रह गई। फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह राज से। बोलो मंजूर है? बेटी तो चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। राज से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता, वह हर परीक्षा में सफल होगा। पापा आप नहीं जानते राज को। अगले दिन कॉलेज में नेहा जब राज से मिली तो उसका चेहरा लटका हुआ था। राज मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, इतना उदास क्यों हो? चलो सब छोड़ो, अब मुस्कुरा भी दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली, राज मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? राज हवा में बात उड़ाते हुए बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? राज बोला, ओहो, बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए तो जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छुपकर रहना पड़े, तो इसके लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी चांदी सोना नकदी हाथ लगी तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा, और कल तुम घर वालों से कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो, और यहाँ से हम फरार हो जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। राज लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती ही रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राज इससे आगे कुछ कहता उससे पूर्व ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, बदतमीज, हर बात पर जान देने को तैयार हो, और तुझे यह तक परवाह नहीं जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार के समाज में बदनामी होगी या नहीं, और मुझसे प्रेम का दावा करता है। बदतमीज, यह जान ले कि मैं वह अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अयासी करती फिरी। और हाँ, किस सपने की बात कर रहा था तू? कौन से सपने सच हो जाएंगे? जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता ही जहर खाकर अपने प्राण दे देंगे, मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊं, तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी, वो अपने सिर माथे बिठाएंगे। और सुन, सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं अलग होती है, हमें रहना तो इसी समाज में ही है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? बोल, है कोई जवाब तेरे पास? इतने पर राज के पीछे से ताली की आवाज आने लगी। राज पीछे मुड़कर देखता है तो उस इंसान को पहचान नहीं पाता है। इतने में नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे थे, यह प्रेम नहीं केवल जाल है जिसे फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपनी जीवन बर्बाद कर डालती। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद मेरे पापा। तो दोस्तों, ऐसा हर पिता को होना चाहिए, अपनी बच्चियों को डांट से नहीं प्रेम से समझाना चाहिए, और ऐसी हरकतों से निपटने के लिए हर पिता को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो जितना है उतना ही बहुत है। आने वाले 5 से 10 सालों में ये लव मैरिज, घर से भाग जाना जैसी तमाम घटनाएं हमें और आपको फेस करना है। इसलिए इन सबसे अगर बचना है तो अपने बच्चियों को अपने धर्म के बारे में जानकारी दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, और वो किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के नहीं, उन्हें पढ़ाई के बारे में मोटिवेट करें, समाज के बारे में खुलकर उनसे बातें करें, उन्हें समझाएं कि ऐसे झांसों से बच कर रहें, और अपने बच्चों पर खास ध्यान रखें कि वह किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो उनकी मोबाइल को भी आप चेक करें कि किससे बात कर रही हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या मैसेज उन पर आ रहा है। तभी जाकर इस समाज के गंदे दरिंदों से हम लोग अपने बच्चों को बचा सकेंगे।